नमस्ते गुरु भाई एवं शिष्यागण। आज हम एक चर्चा सुनाने जा रहे हैं। चर्चा अच्छा लगे तो अपने परिवार दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें। ये बहुत पुरानी बात है। एक गांव था। एक गांव में एक किसान का घर था। वो किसान का एक बेटी थी, एक पत्नी थी और उसका बेटा भी था। तो बेटा था। एक दिन क्या हुआ कि वो स्कूल से जब आई तो उसकी बेटी बोली, मम्मी हमको भूख लगा है, हम स्नान करने जा रहे हैं। स्नान करने बच्ची चली गई। जब उसकी बेटी स्नान करके आई तो उसको मम्मी उसका खाना दे दी। खाना देने के बाद क्या हुआ कि वो खाना खा ली। अब बोली, मम्मी हमको थोड़ा सा सोना है, सोने दो। सोने के बाद क्या होगा कि हम उठेंगे तो खेलने जाएंगे। तो उसको क्या हुआ कि स्नान करने के बाद उसको खाना खा ली। खाना खाने के बाद उसको नींद लग गया। जब नींद लगा वो खटिया पे सो गई आंगन में। आंगन में जब सोई तो अपना बाल को नीचे गिरा दी। और वो बाल एकदम स्नान करके निकली हुई थी तो बाल कच्चा कच्चा था, बाल में पानी था। जब वो सोई तो क्या हुआ, कहीं से एगो सांप का बच्चा आ गया, नाक का बच्चा आया। वो आया तो देखा कि बाल खुला हुआ है। उसको भी ठंडा लगा, गर्मी का दिन था, ठंडा लगा। बस वो बाल में घुस के सो गया। बच्ची उठी, फिर वो अपना जोड़ा बना के खेलने चली गई। खेलने गई तो गांव में तो जानबे करते हैं भाई एवं बहनों कि किसे गुड्डा गुड्डी का खेल होता है। बचपन में खेलते खेलते गुड्डा गुड्डी का शादी कराना, ब्याह कराना, ये तो सब बचपन में खेलता है। खेलने के बाद क्या हुआ कि किसे वही खेल रही थी तो एक बगल लड़का पार्टी बना था, एक बगल लड़की का पार्टी बना था। तो ये जिसका जो बच्चा अपना माथा में जुड़ा करके गई थी, इसका जो माथा में जो सांप था वो जुड़े में बंधा गया था। जब शादी का जब खेल शुरू किया तो एक तरफ से गुड्डा, ये लड़की अपना हाथ में गुड्डी ले ली और लड़का अपना गुड्डा लेके दोनों अग्नि का 7 फेरा खेलने लगा। खेलते खेलते 7 फेरा हो गया। 7 फेरा के साथ वचन भी जैसे होता है उसे बना लिया कि हाँ आज से गुड्डा गुड्डी का शादी हो गया। और वो जो उसका बाल में जो छुपा था सांप का बच्चा, नाग जो था छोटा सा, वो सोचा कि हम जो 7 फेरा लिए तो हम भी इसके साथ शादी हो गया मेरा। जब ये बात सोच लिया वो मन में तो घर आके बोलती है कि किसे, मम्मी आज हम गुड्डा गुड्डी का शादी करा दिए। बोला ऐसा बात है? बोला हाँ मम्मी, क्या शादी क्या होता है? वो बेटी उसकी पूछती है अपनी माँ से, माँ शादी क्या होता है? बोलता कि शादी वो होता है बेटा जैसे कि तुम्हारे पिताजी हमको शादी करके लाए, मेरा सुख दुख सारा चीज़ का वो जिम्मेदारी उसके ऊपर है। हमको क्या अच्छा लगेगा, क्या खाना है, क्या पाना, वो सारा चीज़ वो अपना करने लगे। तो इसीलिए शादी इसी को कहता। बोलता ऐसा वो जो सांप था उसका चोटी में सारा चीज़ सुन रहा था। सुनते सुनते क्या हुआ कि वो तो सोचा कि नाक का बच्चा कि चलो मेरा इसके साथ शादी हो गया है, अब जीवन भर इसके साथ रहना है, इसका ही ध्यान रखना है। एक दिन क्या हुआ, वो स्कूल गई तो कुछ लड़का था उसको छेड़ रहा था। तो वो नाग क्या हुआ, वो तो जान रहा था मेरा पत्नी है, उसके पीछे जाके वो उसको बच्चा सबको डराने लगा। देखा कि उसके पास सांप है, सब बच्चा भाग गया। कुछ दिन का बात है, कुछ समय बीतता गया, दिन बीतता गया। जो दिन बीत रहा था लड़की भी बड़ी हो रही थी। एक दिन आम का बगीचा गई, आम तोड़ के ला रही थी। तो आम का जो रखवाला था तो वो बोला कि तुम मेरा बगीचा का आम तोड़ के ले जा रही हो। तो बोला कि किस, नहीं भैया मैं आपका बगान का आम नहीं ली हूँ, ये तो मेरा है। बोला बेसी बोलेगी इसे नहीं तो तुमको मारेंगे। इतने में सांप आ गया, नागराज आ गया। वो नाग का बच्चा था। जो जो लड़की बड़ी हो रही थी ना, सांप का बच्चा भी बड़ा हो रहा था, धीरे धीरे बड़ा हो गया। जब जवान हो गया, जवान होने के बाद क्या हुआ कि अब लड़की का तो शादी ब्याह होने का तैयारी होने लगा। पढ़ाई उढ़ाई कंप्लीट कर ली। ये बात किसी को नहीं बताती थी कि मेरे साथ बचपन से ही एक सांप रक्षा करता है मेरा। तो ये माँ को भी ने, पिताजी को, किसी को घर में नहीं बताई थी। एक दिन का बात है, जब लड़की को देखने लड़का वाला आया तो उसको देखने जब सब बैठा तो इतने में नागराज वो भी बड़ा हो गया था, जवान हो गया था। वो आके दंदनैले आके सीधे खड़ा हो गया। सांप को देख के सब भाग गया। अब कोई भी लड़की को देखने आता था तो सांप पहले वहीं गांव के बाहर ही उसको छींक लेता था।
पूरे गांव में हल्ला होने लगा, नहीं उसके घर में लड़की देखने नहीं जाएंगे क्योंकि उसके बेटी के साथ में सांप हमेशा रहता है। तो ऐसा सुनने के बाद लड़की का माँ बाप बहुत चिंता करने लगा कि हम अपना बेटी का शादी कहाँ करेंगे। तो बोला कि किसी ऐसा नहीं होगा, एक कोई साधु बाबा को बुलाते हैं, उसको दिखाते हैं कि आखिर बात क्या है और सांप क्यों आता है मेरा बेटी का पीछा करता है। तब उसकी बेटी एक दिन बोली, माँ बचपन से ही ये सांप मेरे पीछे है, लेकिन क्यों है हमको नहीं पता। तो लेकिन कि हाँ, ये बचपन से मेरा हमेशा रक्षा किया, हमको कभी हानि नहीं पहुँचाया है। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी माँ को तो अपना बेटी का चिंता होने लगा, क्या बात है, नहीं शादी ब्याह तो बात की बात है, लेकिन मेरा बेटी को कुछ कर नहीं रही है। तब जाके से एक अघोरी बाबा को बुलाया। वो अघोरी बाबा बहुत पहुँचा हुआ था, उसका आगे पीछे सब ज्ञान था कि हाँ क्या होने वाला है क्या है। तो जब बीन बजा के उसको बुलाया, सांप को बुलाया, तो सांप को पूछा, तुम क्यों इसका पीछा कर रहे हो। तो बोला कि किसे बचपन में हम इसके साथ गुड्डा गुड्डी का शादी के समय ही इसका बाल में हम फेरा ले लिए थे, इसलिए 7 फेरा के लिए हम 7 वचन निभा रहे हैं, क्योंकि ये मेरी पत्नी है, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो यह बोला कि किसे ऐसा नहीं हो सकता, सांप और आदमी का शादी ब्याह नहीं होता है, ये तो गुड्डा गुड्डी का खेल था, तुम कैसे उसके साथ फेरा ले लिया। तो ये आंगन में सोई थी, इसका बाल खुला हुआ था, इसके बाल में हम घुस के बैठे हुए थे, हम ठंडा ठंडा बाल लगा, हम इसमें सो गए। तो इसमें से जुड़ा करके जब ये खेलने गए तो 7 फेरा ली, तो हम भी 7 फेरा इसके साथ, इसी चलते हम इसको अपना पत्नी मानते हैं। इतना सुन के सब वहाँ का आदमी आश्चर्य में पड़ गया कि अब क्या होगा, ये लड़की को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, क्या होगा इसके साथ। तो बोला, नहीं, नाग का शादी कभी इंसान के साथ नहीं होता है, तुम क्या करना चाहते हो, इसको छोड़ना चाहते हो। अपने लड़की बोला, नहीं छोड़ेंगे। तब उसका फिर भी बचाया। तो उसके बाद उसका पूरा नागलोक से उसका माँ बाप सब आया। तो बोलता है सब, फिर वो अपना भाषा में पूछा कि ये तो तुम्हारा बेटा है, और तुम जहाँ इसको नहीं समझाओगी तो हम तुमको पूरा नागलोक को अभी जला देंगे। तो अपना नाग का जो माँ थी वो बोला, नहीं बेटा ऐसा कभी नहीं होता है। बोला, माँ तुमने भी तो कहा था कि 7 फेरा लेने के बाद शादी हो जाता है, इसलिए हमारी ये पत्नी है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। बोला कि किसी ऐसा होता है, कभी नहीं होता है, सांप और इंसान का शादी नहीं होगा बेटा, तुम बोलो जहाँ सच्चा प्यार करते हो इससे, या सच्चा तुम इसको धर्म पत्नी माने हो, तो इसके खुशी के लिए तुम इसको छोड़ के चले जाओगे। क्या मानते हो कि हाँ हम इससे सच्चा प्यार करते हैं, ये मेरी पत्नी है। तो सांप सीधे 2 हाथ उठ के बोलता है, हाँ, फुफकार के बोल रहा है, हाँ हाँ मानते हैं इसको पत्नी, तो क्या इसके खुशी के लिए तुम इसको छोड़ नहीं सकते हो। बोला कि हाँ छोड़ सकते हैं। तब बोला कि किसे उसको मतलब कि सांप अपना भाषा में बोला, जो कि अघोरी बाबा जानते थे, उसके अलावा हम लोग तो जान ही नहीं सकते हैं ना, उसका माँ बाप सब जाने, सांप का भाषा तो वही ना जानेगा। इसके बाद क्या हुआ कि बोला कि एक बार लड़की को बोलिए कि किसी मेरे सामने झुक के खड़ा होने के लिए। तो बोला कि क्यों, काटेगा तो नहीं। बोला, नहीं नहीं काटेंगे। जैसे वो लड़की को बोला कि तुम बेटा आके इसके सामने झुक जा, 2 हाथ का सांप नाग बाबा खड़ा था। जैसे लड़की झुकी, उसका माथा पे प्यार से माथा को चूम लिया, उसके बाद चल गया। जब यदि यह चर्चा आपको अच्छा लगा तो आप अपने परिवार दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।